हजारों सालों तक ये बस एक कहानी थी, एक किंवदंती जो हमारे दादा नाना की जुबान पर थी। द्वारका, एक सुनहरी नगरी जिसे किसी इंसान ने नहीं, खुद एक देवता ने बसाया था। लेकिन जैसे वो नगरी अचानक उभरी थी, वैसे ही अचानक समंदर ने उसे निगल लिया और पीछे छोड़ गए। सिर्फ एक कहानी। सदियों तक लोग मानते रहे ये बस एक मिथ है, एक बेड टाइम स्टोरी। लेकिन अब अरब सागर की गहराइयों में, भारत के तट के ठीक पास, पुरातत्वविदों को कुछ मिला। समंदर के नीचे दबी एक प्राचीन विशाल नगरी के अवशेष, इतनी पुरानी कि इंसानी इतिहास के सारे सबक अब सवालों में है। अगर तुम्हें भी ऐसे रहस्यमयी मिथ और छुपे हुए सच रोमांचित करते हैं तो अब भी सब्सक्राइब करो। ये है पीवी टॉक एक्स, जहां खोई हुई कहानियां फिर से बोलती हैं। पर जो मिला है उसकी अहमियत समझनी है तो पहले उस कहानी को समझना होगा जो हजारों सालों से करोड़ों दिलों को बांधती आई है। ये कहानी शुरू होती है श्री कृष्ण से। निर्दयी मामा कंस को हराने के बाद कृष्ण ने मथुरा की जनता को आजादी दिलाई, लेकिन शांति वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। कंस का ससुर, मगध का अत्याचारी राजा जरासंध बदले की आग में जल रहा था। उसने मथुरा पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 17 बार हमला किया। सोचो जरा, ऐसी जगह रहना जहां हर वक्त युद्ध की आहट हो, ना सुख ना समृद्धि, सिर्फ तबाही। तो क्या करता कृष्ण? एक साहसी और चौंकाने वाला फैसला लेता है। वो सिर्फ मथुरा छोड़ते नहीं, पूरी जनता को लेकर निकल पड़ते हैं समंदर की ओर। गुजरात के पश्चिमी तट पर गोमती नदी के डेल्टा के पास एक नई दुनिया बसाने के लिए। अब असली चमत्कार यहीं से शुरू होता है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, कृष्ण सिर्फ शहर नहीं बसाते, वो समुद्र से जमीन ही निकाल लेते हैं। हाँ, सही सुना तुमने, समुद्र देवता ने कृष्ण को जमीन दी। लेकिन मजेदार बात यह है, आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग में इसे कहते हैं लैंड रिक्लेमेशन। सिंगापुर इसी पर बना है। मुंबई आज भी समुद्र में ऐसे ही फैल रही है। लेकिन कृष्ण ये सब पहले ही कर चुके थे। हरिवंश और स्कंद पुराण के अनुसार कृष्ण ने 12 योजन जमीन समुद्र से निकाली थी, यानी 150 किलोमीटर से भी ज्यादा। इस जगह का नाम पड़ा शंखोधर, क्योंकि वहां लाखों शंख मिले थे। फिर क्या, कृष्ण ने बुलाया दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को और मिलकर बनाया एक ऐसा शहर जो स्वर्ग को भी टक्कर देता था। द्वारका, संस्कृत में द्वार यानी दरवाजा और का यानी ब्रह्मा, ईश्वर की ओर जाने वाला द्वार, यादवों का घर, कृष्ण का राज्य। अच्छा, अब तैयार हो, क्योंकि जो आगे सुनोगे दिमाग हिला देगा। महाभारत, स्कंद पुराण और हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथ द्वारका का केवल नाम ही नहीं लेते, बल्कि उसकी हर एक डिटेल बताते हैं। द्वारका सिर्फ शहर नहीं था, एक समुद्री किला था। समंदर में बसा एक किला, एक टापू पर बना, विशाल दीवारों से घिरा हुआ और मेनलैंड से जुड़ा एक भव्य बंदरगाह से। महाभारत उसे कहता है अंतर्द्वीप, यानी द्वीपों के भीतर का द्वीप। और प्लानिंग इनसे शहर को 6 सेक्टर्स में बांटा गया था, जैसे आज के स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान। राजमहल, रहवासी इलाका, मंदिर परिसर, कारोबारी जोन, सेना के लिए किला, जनता के लिए सार्वजनिक स्थान, पूरा शहर जैसे एक विशाल शतरंज की बोर्ड। सड़कें इतनी चौड़ी कि 2 युद्ध रथ एक साथ दौड़ सके, पत्थर से बनी पक्की सड़कों, दोनों किनारे पेड़, और हर सुबह उन पर पानी छिड़का जाता था ताकि धूल न उड़े और ठंडक बनी रहे। घर एकदम समांतर रेखाओं में बने हुए। कुछ इमारतें तो इतनी ऊंची थीं जैसे आसमान को छूने वाली हो। लगता है जैसे आज के स्काई स्क्रैपर्स के बारे में बात हो रही है ना? लेकिन ये तो बस शुरुआत है। शहर के बीचों बीच भव्य मंदिर, सभा भवन, कमल से खिले बाग और क्रिस्टल जैसे साफ झीलें। और सुनो, 9 लाख से ज्यादा महल, दीवारों पर रत्न से भारी सोने के दरवाजे, जैसे कोई छोटा सूरज चमक रहा हो। और कृष्ण की 16,000 रानियां, हर एक के पास था अपना अलग महल। अब सोचो, ये कोई कल्पना लगती है या फिर एक ऐसा समय जो हमारी सोच से भी आगे था?
लेकिन स्वर्ग भी हमेशा नहीं रहता। यादव वंश कृष्ण का कुल शापित हो गया। धीरे धीरे विनाश की शुरुआत हुई। वो शापों की असली कहानी बहुत भारी है। उसे हम किसी और वीडियो में गहराई से बताएंगे। और यकीन मानो वो कहानी बहुत भयानक है, लेकिन फिर भी एक एक करके सारे संकेत सच साबित होने लगे। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। मौसल पर्व में अर्जुन का एक दिल दहला देने वाला वर्णन है। समुद्र जो पहले किनारे को छूता भर था, अचानक अपनी सीमाएं तोड़कर अंदर घुस गया। मैंने देखा सुंदर इमारतें एक एक करके डूबती चली गई। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। द्वारका मिट गई। एक पल में पूरी सभ्यता खत्म और बची सिर्फ याद। हजारों सालों तक कहानी वहीं ठहर गई। लेकिन फिर आया S.R. राव, भारत के सबसे बड़े पुरातत्वविदों में से एक। उन्हीं की अगुवाई में हुई थी लोथल की खुदाई, सिंधु घाटी की बंदरगाह। उन्होंने पूरा जीवन भारत के समुद्री इतिहास को समझने में लगा दिया। लेकिन अब उनके मन में एक अजीब सवाल आया, क्या महाभारत अगर सच हो तो? 1983 में बिना किसी बड़ी फंडिंग के राव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी से एक छोटी सी टीम बनाई। पहले उन्होंने जमीन पर खुदाई शुरू की। द्वारका और बेट द्वारका में गुजरात के तट पर एक शांत सा द्वीप, जहां के स्थानीय लोग सदियों से मानते आए हैं यही था कृष्ण का एक्चुअल घर। और फिर जो मिला उसने तो संशयवादियों को भी हिलाकर रख दिया। कहानियों के बताई जगह पर एक प्राचीन बंदरगाह नगर के प्रमाण। लेकिन राव यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा अब समंदर की तह तक जाना होगा। 1983 से 1990 तक 12 बार समुद्र में उतरे हमारे वैज्ञानिक। और जो मिला सिर्फ आधा किलोमीटर दूर बेट द्वारका के पास समंदर में 3 से 6 मीटर की गहराई में छुपा था कुछ अविश्वसनीय। मजबूत दीवारें, ग्रिड पैटर्न में रखे गए पत्थर और विशाल प्लान्ड स्ट्रक्चर्स, कोई बिखरे हुए पत्थर नहीं। ये एक सिटी थी और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ बनाई गई। अब तक जो सिर्फ कहानी थी वो अब नक्शा बनने लगी थी। और अब यहीं से कहानी जबरदस्त मोड़ लेती है। पुराणों में साफ लिखा है द्वारका समुद्र से जमीन निकालकर बनाई गई थी। और आज के आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पाया? बिल्कुल वही फाउंडेशंस जो समंदर से निकाली गई जमीन पर बने थे। लेकिन खोज यहीं नहीं रुकी। 3 सबसे बड़े सबूत, कई मिट्टी के बर्तन, उनमें से एक चमकदार लाल बर्तन, लस्ट्रस रेडवेयर, 3500 साल पुराना, 2000 से 4000 साल पुराना शंख से बना एक सील। और सुनो, हरिवंश पुराण में लिखा है प्राचीन द्वारका में हर नागरिक के पास एक शंख की मुहर होती थी पहचान के लिए। कोइंसिडेंस या कुछ ज्यादा गहरा? और 200 से ज्यादा विशाल पत्थर के एंकर मिले, कुछ तो 500 किलो से भी भारी। ऐसे एंकर सिर्फ किसी मेजर सीपोर्ट में मिलते हैं। मतलब साफ है द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं थी, बल्कि एक समंदर पार का मैरीटाइम सुपर पावर, दुनिया से जुड़ने का दरवाजा। और उसकी प्लानिंग 6 सेक्टर्स, चौड़ी सड़कें, समंदर से जुड़े द्वार, महल, हार्बर, ठीक वैसा ही जैसा हमारे पुराण में लिखा है। राव खुद कहते हैं ये साइट प्राचीन ग्रंथों में वर्णित द्वारका से पूरी तरह मेल खाती है, लगभग शब्द शब्द। अब तक हम द्वारका को कम से कम 4000 साल पुराना मान चुके थे। लेकिन फिर आया वो ट्विस्ट जिसको किसी ने नहीं देखा। क्या ये वही कृष्ण की द्वारका थी या ये सिर्फ एक द्वारका थी? क्योंकि ग्रंथ कहते हैं द्वारका 6 बार डूबी और जो हम आज देखते हैं वो है 7वीं। अब थोड़ा टाइम जंप करते हैं 2000 के दशक में। नई जनरेशन आई नई टेक्नोलॉजी के साथ और अचानक मैथोलॉजी मेजरेबल बन गई। खंभात की खाड़ी में डाइवर्स को एडवांस्ड आइटम्स और अर्ली सेटलमेंट्स के संकेत मिले, साथ में एक वुडन पोस्ट भी मिला। तो क्या? लेकिन फिर प्लॉट ट्विस्ट, इस पोस्ट को कार्बन डेट किया गया भारत की लैब में और रिजल्ट 9500 साल पुराना। पर हमें पता था, दुनिया तो मानने से रही, इसलिए हमने ये सैंपल भेजा इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हैनोवर, जर्मनी। लेकिन रिजल्ट सेम, 9500 साल पुराना। लेट दैट सिंक इन। मतलब दुनिया की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया से पहले
प्राचीन मिस्र से पहले यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे अब 5000 नहीं बल्कि लगभग 8000 साल पुरानी मानी जाती है, उससे से भी पहले। और लोग आज भी कीलाड़ी जैसे साइट्स पर बहस कर रहे हैं जो सिर्फ 2600 साल पुरानी है, पर एक पूरी की पूरी अंडर वाटर सिटी यहाँ भारत में चुपचाप पड़ी है। ये दुनिया की पहली शहरी सभ्यता हो सकती थी, जब दुनिया भर में लोग शिकारी थे, धीरे धीरे खेती करना सीख रहे थे, हम समुद्र में शहर बना रहे थे। अब भी सोचते हो हमारे पूर्वज पिछड़े थे, या फिर हमें अब तक भारत को कमतर समझना सिखाया गया? जानते हो सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की होती है? इतना सब होने के बाद भी लोग इसे मिथ कहते हैं। मजे की बात, पश्चिम अपने नायकों पर कभी सवाल नहीं उठाता। ये जीसस का कोई आर्कियोलॉजिकल प्रमाण नहीं है, सिर्फ कुछ ग्रंथों में जिक्र है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया बिना सवाल उन्हें सच मानती है। लेकिन भारत, हमारे पास कहानी और सबूत एक जैसी है, फिर भी बोलते हैं ये तो लोक कथा है। क्यों? क्योंकि गुलामी के दौरान हमें यही घोट घोट कर सिखाया गया कि हम पिछड़े थे, अनपढ़ थे और सभ्यता तो हमने कभी देखी ही नहीं। और वक्त के साथ हमने खुद भी उस झूठ को सच मान लिया। लेकिन अब नहीं, अब कहानी बदल रही है। लगभग 2 दशक की चुप्पी के बाद 2024 में ASI ने एक नई अंडर वाटर मिशन की शुरुआत की है, और इस बार अंतरराष्ट्रीय टीम भी साथ है और कटिंग एज टेक लेकर 3D समुद्र तल मैपिंग, रडार इमेजिंग और AI से एंशिएंट सिटी का रिकंस्ट्रक्शन। और फोकस कहाँ है? द्वारका। अब पहली बार विज्ञान भाग रहा है शास्त्रों के पीछे, क्योंकि शायद इतिहास गलत नहीं था, बस अधूरा था। जो हम आज मिथ कहते हैं वो शायद हमारे इतिहास की भूली हुई यादें हैं जो स्कूल की किताबों से मिटा दी गई थी। लेकिन ठहरो, अगला हिस्सा सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2024 में गुजरात सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत का पहला सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट, और वो भी द्वारका में। हाँ, अब बहुत जल्द तुम एक असली पनडुब्बी में बैठकर अरब सागर की गहराइयों में जाओगे और अपनी आंखों से देखोगे श्री कृष्ण की खोई नगरी। तो बताओ, क्या ये सच में सिर्फ एक कहानी है, या हम खड़े हैं उस मोड़ पर जहां से भारत का सबसे बड़ा सच दोबारा सामने आने वाला है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर ऐसी भूली बिसरी कहानियां विद रियल एविडेंस और चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह है PV टॉकिंग, जहां खोई हुई कहानियां फिर से बोलती हैं।